Hello friend, I am Mukesh Tiwari from RI classes. Today I am going to solve some numerical question. Topic spherical mirror. Spherical mirror से हमारा जो numerical है जिसमें कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कनकेव मिरर का साइन क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का साइन क्या होता है, उसके थ्रू हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है। देखिए ये पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली राइट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, ये कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर इसलिए हमने राइट कर दिया कि इसी के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके साइन को। ठीक, अब ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब u इक्वल टू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ये एक क्वेश्चन बताएंगे, हर क्वेश्चन नहीं बताएंगे। उसके बाद ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है जो फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये भी हमारा दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। ये सेम है, वही है, वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसमें। उसके बाद हम देखते हैं ये, अब ये हमको फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। हमको ऑलरेडी पता है फार्मूला हमारा होता है 1/v + 1/u = 1/f। डायरेक्टली पुटअप करते हैं इसमें 1/v प्लस ये हो जाएगा -1/, ये टोटल हमारा दिया हुआ है 20। तो ये हमारा जो दिया हुआ है ये 20 यहाँ पे हो जाएगा = 1/, ये -20, ये भी हमारा सेम दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर हम इसको उस नंबर के, ये जो हमारा माइनस में है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, एक स्टेप और हम ले लेते हैं, 1/v -1/20 = -1/20। ठीक है, इसको उस साइड करेंगे तो 1/v = हो जाएगा -1/20 + 1/20। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/v = हो जाएगा टोटल 0, मतलब v = हमारा कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। ठीक, इमेज हमारा इनफाइनाइट पे कब होता है, ऑलरेडी केस हमने बताया हुआ था कि जब कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है तो इमेज हमारा कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे होता है। मतलब इस टाइम हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। ठीक, फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सेम हमारा दिया हुआ है, जो हमारा मिरर दिया हुआ है कॉन्केव मिरर ही है। ठीक, ये भी छोटे छोटे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। तो अगर जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, u = -20 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। फोकल जो लेंथ हमारा दिया हुआ है वो -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, पूछा क्या है, वो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज, वो नेचर पूछा है। नेचर मतलब बता रहे हैं कि नेचर हमारा क्या होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। ठीक, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/v ही हमको फाइंड आउट करना है, 1/v प्लस डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम इसको 1/20 = -1/10। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/v - 1/20 = 1/, ये -10 हो जाएगा। ठीक, इसको उस साइड करेंगे हम, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 1/v = हो जाएगा -1/10 + 1/20। अब देखिए कैसे हो गया, ये माइनस में है, जब कोई राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई रहता है तो वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड रहता है तो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अब ये अगर इस दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 2 जा तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2, और ये 21 जा 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। तो 1/v = हो जाएगा -1/20, तो v = हो जाएगा -20। अब ये v = -20 ये हमको बताएगा ये हमारा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है।
ठीक है। अगर हमारा v का साइन अगर हमारा माइनस आता है तो मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर v का वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्केव मिरर में बस एक ऐसा केस है जिसमें हमारा जो v का साइन होता है वो प्लस होता है। वो ऑब्जेक्ट का, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल को हम और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड at a distance of 36 centimeter from a concave mirror, a focal length 12 centimeter, find the position, nature and height of the image। अब देखिए डायरेक्टली हमको सॉल्व क्या करना है। मिरर हमारा कौन सा दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ये कॉन्केव मिरर राइट करते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है, मतलब h1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड कॉन्केव मिरर डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है u दिया हुआ है -36 सेंटीमीटर। ये माइनस में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि लेफ्ट साइड में मिरर होता है। फोकल लेंथ हमारा 12 सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में का फोकल लेंथ हमारा माइनस में होता है, तो मतलब f = दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। हमको पूछा गया है पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है, नेचर पूछा है एंड हाइट पूछा है। मतलब हमको फाइंड आउट करना है h2 फाइंड आउट करना है, v भी हमको फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। 1/v प्लस 1/u = 1/f है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/v प्लस 1/u का दिया हुआ है -1/36। ये ऑलरेडी माइनस में, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। ये हो जाएगा माइनस, हमारा हो जाएगा f का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, f = 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा -1/12 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। 1/v - 1/36 = 1/12। ठीक, ये माइनस उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1/v = -1/12 प्लस 1/36। ठीक है, अगर हम 12 और 36 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है 36। ठीक, 12 3 जा 36, इसके यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 36 1 जा 36, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 हो जाएगा, ये -3, ये हो जाएगा +1। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1/v = हो जाएगा -2/36, मतलब v = हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो हमारा v है ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा v = -18 सेंटीमीटर। अब ये जब v = -18 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारा नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ये नेचर जो पूछा है तो ये v से हमारा क्या हो जाएगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड हमारा पूछा है हाइट ऑफ द इमेज पूछा है, तो हाइट ऑफ द इमेज हम मेजरमेंट करते हैं। फाइंड आउट किया हुआ है v = -18 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड आउट करना है v2। अब हमको पता है फ्रॉम मैग्नीफिकेशन से m = -v/u = h2/h1। ये हमारा सबके सब हमारा इक्वल होता है। m = -v/u h2/h1। अब ये v का वैल्यू इसको हम इसमें मेजरमेंट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मैग्नीफिकेशन से हमको दिया ही नहीं मैग्नीफिकेशन क्या पूछा है, डायरेक्टली हमको h2 पूछा है, तो h2 को पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा -v का वैल्यू दिया हुआ है -18, u का वैल्यू दिया हुआ है -36 = h2 हमको फाइंड आउट करना है, h2 हमको फाइंड आउट करना है, h1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा 18 2 जा, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये हो जाएगा -1/2 = h2/10। ये इससे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा h2 = -5 सेंटीमीटर। जो हमारा हाइट है वो -5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये -5 सेंटीमीटर मतलब कि क्या बता रहा है, अगर हमारा ये कॉन्केव मिरर दिया हुआ है तो ये जो हमारा इमेज है वो यहाँ बनेगा। अगर यहाँ पे बनता तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आता, यहाँ पे बन रहा है इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है। इससे भी हम पता कर सकते हैं ये हमारा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो हमारा जो पोजीशन दिया हुआ है u वो दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर, और जो हमारा नेचर दिया हुआ है रियल इन्वर्टेड, एंड हाइट ऑफ द जो इमेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है h2 = -5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम राइट करते हैं कि वो मिरर कौन सा दिया हुआ है। अगर हमको मिरर पता चल जाता है तो मिरर में फिर उसके बाद हम राइट करते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में जो
दिया होता है उसको हम डायरेक्टली उसको पुटअप करते हैं। ठीक, अच्छा गिवन में जो जो दिया रहता है उसको पहले लिखने से हमको ये कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो साइन कन्वेंशन होता है वो डायरेक्ट हम उसको हम देख लेते हैं। ठीक, अगर वो कॉन्केव मिरर दिया हुआ है तो क्या क्या निगेटिव क्या क्या पॉजिटिव आएगा, अगर वो कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो क्या क्या निगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव आएगा इसके थ्रू। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व सब करते हैं। आप कितना अच्छा और कितने कम समय में सॉल्व करते हैं ये बड़ी बात है, और मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके साथ साथ इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम कैसे किया जा सके। ठीक है।